व्यवसाय में जीतना क्या है? यह टिकाऊ सफलता प्राप्त करने के बारे में है और आप यह अपने ग्राहकों के लिए मूल्य सृजित करके और कंपनी के लिए स्वीकार्य लाभ प्रदान करके करते हैं। अब जाहिर है हमारे मामले में यह ज़रूरी नहीं कि कंपनी के लिए उस लाभ को प्राप्त करने के बारे में हो। असल में यह हमारे लिए यानी व्यवसाय के सहयोगियों के लिए लाभ प्राप्त करने के बारे में है। ये है व्यवसाय में जीतना एक दो तरफा प्रक्रिया है। हाँ, कंपनी सफल होगी, लेकिन हम भी सहयोगी के रूप में सफल होंगे और जितनी बेहतर कंपनी सफल होगी, सोचिए हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सभी के लिए और भी बेहतर सफलता की कहानियाँ होंगी। 1 सेकंड रुकिए, मुझे अपनी पत्नी को एक मैसेज भेजना है। तो इसमें शामिल है ग्राहक की ज़रूरतों को समझना, एक मजबूत मूल्य प्रस्ताव विकसित करना और मजबूत बिक्री प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ रखना। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले इसी हिस्से को लेते हैं। ग्राहक की ज़रूरतों को समझना, वो एक बात क्या थी जो हमारे सीईओ ऐश मुफारेह ने कही थी? उन्होंने कहा, "अगर इसकी ज़रूरत है, तो हम इसे विकसित करेंगे। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे विकसित नहीं करेंगे।" अब मेरे लिए यही ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करना है। ये वास्तव में ग्राहक को व्यवसाय के आगे रखना है और ये कहना और करना है, ठीक है, इस उत्पाद या सेवा की ज़रूरत है। हम कुछ ऐसा विकसित करेंगे जो ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार विशेष रूप से बनाया गया हो। ये न केवल ग्राहक को बल्कि कंपनी को भी एक बहुत मजबूत मूल्य प्रस्ताव देता है, क्योंकि इससे कंपनी को एक बहुत ही मजबूत बिक्री प्रणाली और प्रक्रिया मिलती है। इसका मतलब है कि आपके जीतने की संभावना अंत में कहीं अधिक होती है और आखिरकार यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक सफल व्यवसाय मॉडल मूल्य निर्माण और अधिग्रहण के सद्गुण चक्र भी बनाता है। अब जितना अधिक मैं इन सभी चीज़ों पर शोध करता हूँ कि व्यापार में कैसे सफल हुआ जाए और आपको क्या करना चाहिए और बाकी सब कुछ, वही बातें बार-बार सामने आती हैं और उनमें से सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है मूल्य, जिसे मैं हमेशा देखता हूँ। ग्राहक को मूल्य देना निश्चित रूप से एक सफल व्यवसाय की ओर जाने का सही रास्ता है। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि व्यापार में जीतने के लिए वास्तव में क्या चाहिए। सबसे पहले आपको अपने मूल्य और लक्षित ग्राहक को परिभाषित करना होगा। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आपका व्यवसाय कौन-सा अनूठा मूल्य प्रदान करता है और आप आदर्श रूप से किसे ग्राहक के रूप में आकर्षित करना चाहते हैं। याद है, मैं कुछ दिन पहले निच मार्केट्स के बारे में बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था उन सभी चीज़ों के बारे में जिन पर ध्यान केंद्रित करना कहीं बेहतर है, व्यापार के भीतर व्यक्तिगत चीज़ों पर, बजाय इसके कि आप बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखें। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि अगर आप उन मापदंडों को सीमित कर दें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी सफलता की कहानी कहीं बेहतर होगी। क्योंकि आखिरकार आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकते। इसलिए जब आप यह परिभाषित करते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना व्यापार में कहीं अधिक बढ़ जाती है। आपको अपने लक्षित दर्शकों, अपने ग्राहकों का भी शोध करना चाहिए और अपनी संदेशवाणी और पेशकशों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और पसंद के अनुसार ढालना चाहिए। हमने इस पर चर्चा की थी, है ना, पिछले दिन? माफ कीजिएगा, ट्रॉलीज जा रही हैं। शोध करने के बारे में, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में और उसमें एक बात कही गई थी, अगर आपको याद हो कि आपको अपना संदेश उस ग्राहक के अनुसार ढालना चाहिए, जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। ये बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है और आप ये कैसे प्राप्त करते हैं? सर्वेक्षण करके, विशिष्ट समूहों में शामिल होकर और ये पूछकर कि ग्राहक क्या ढूँढ रहे हैं। फिर आप अपनी बिक्री का विषय उस लक्ष्य के अनुसार बहुत ही विशेष रूप से बना सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। साथ ही एक मजबूत बिक्री रणनीति विकसित करें। यही हम अभी बात कर रहे हैं, एक आकर्षक बिक्री प्रस्तुति बनाना जो आपके लक्षित दर्शकों के लिए आपके मूल्य प्रस्ताव को सही ढंग से संप्रेषित करे। सुनिश्चित करना कि आपके पास एक मजबूत बिक्री प्रणाली और प्रक्रिया मौजूद है, यह भी नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी है।
इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आपके पास सही फ़नल न हो, जिनसे लोग गुज़रें और वे सही तरीके से काम न करें। अगर आप उदाहरण के लिए अपने उत्पाद के साथ एक बहुत अच्छी फ्रंट एंड मार्केटिंग अभियान चलाते हैं जिसे आप बेचना चाहते हैं, ग्राहक उसे पसंद करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके व्यवसाय का वह हिस्सा खासकर भुगतान से संबंधित सही नहीं है, तो यह आपकी बिक्री को प्रभावित करेगा। लोग सचमुच उस पर से क्लिक करके बाहर निकल जाएंगे और तरह-तरह की बातें कहेंगे और आप बिक्री नहीं कर पाएंगे। भुगतान की प्रक्रिया का प्रवाह उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना कि फ्रंट एंड, और यह निश्चित रूप से सही मर्चेंट चुनने, कितनी बार आपको पेज बदलने पड़ते हैं, आदि पर निर्भर करता है। तो जब आप इसे देख रहे हैं, तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि यह भी आपके बिक्री प्रक्रिया का हिस्सा हो। साथ ही आमने-सामने की बिक्री प्रस्तुतियों को शामिल करने पर भी विचार करें, क्योंकि वे नया व्यवसाय हासिल करने के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। मैंने आपको इसके बारे में उस दिन क्या बताया था कि आप खुद भी बिक्री का हिस्सा हैं। लोगों, आपको यह परिभाषित करने की ज़रूरत है कि मैं खुद एक उत्पाद बनने जा रहा हूँ। और आमने-सामने मिलना, शायद लाइव वीडियो करना, यह सुनिश्चित करना कि लोग किसी खास उत्पाद के बारे में चैट एरिया में सवाल-जवाब कर सकें, आपके व्यवसाय में बिक्री की मात्रा बढ़ा देगा। क्यों? लोग आवाज़ के साथ एक चेहरा जोड़ रहे हैं, लोग चैट में लिखी बातों, वेब पेजों पर लिखी बातों आदि के साथ एक चेहरा जोड़ रहे हैं, और अगर आप उत्पाद या व्यवसाय के बारे में ऐसी आमने-सामने प्रस्तुतियाँ करते हैं, तो वे आपके साथ कहीं अधिक सहज महसूस करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना है, जो वास्तव में उसी का हिस्सा है, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसलिए ग्राहक संतुष्टि और उन्हें बनाए रखने को प्राथमिकता दें, क्योंकि ग्राहकों को बनाना और उन्हें बनाए रखना जीतने का एक मुख्य पहलू है। क्यों? ये एक मुख्य पहलू क्यों है? देखिए, सबसे पहले, अगर आप अपने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रख सकते हैं, तो आपको किसी नए को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार जब आपके पास वह ग्राहक आधार है, तो आप उसी ग्राहक आधार को नए उत्पाद और सेवाएँ पेश कर सकते हैं, बिना नए ग्राहकों को लाने की ज़रूरत के। यह किसी भी व्यवसाय के लिए एक विजयी फॉर्मूला है, अपने ग्राहक आधार का विस्तार करना, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि लोग बीच में से छूट न जाएं, और आप यह ऑफर देकर, आमने-सामने मिलकर और मूल्य प्रदान करके करते हैं। ये सभी चीजें व्यवसाय में विजयी फॉर्मूला देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको यह भी प्रयास करना चाहिए कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर ग्राहकों की सेवा करें। आप ये कैसे करेंगे? बस जाकर देखिए कि वे ग्राहक सेवा के मामले में क्या कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि ग्राहक सेवा के मामले में आप कम से कम उतने अच्छे हों, अगर उनसे बेहतर ना भी हों। ग्राहक सहायता के लिए एक समर्पित अलग पेज रखें, और या तो फ्रंट एंड पर बॉट्स के साथ एआई का उपयोग करें, लेकिन फिर लोगों के लिए असली व्यक्ति तक पहुंचना आसान बनाएं, चाहे वह चैट एरिया में हो या आमने-सामने वीडियो कॉल पर, या जैसे भी संभव हो। बिल्कुल, सिर्फ सही प्लेटफॉर्म होने की बात नहीं है, सिर्फ सही उत्पाद और सही सेवाएं और बाकी सब कुछ होना ही काफी नहीं है। आपको खुद को भी उसी स्थिति में रखना होगा, एक विजयी फॉर्मूला अपनाने की स्थिति में। आपको अपने व्यवसाय के लिए खुद को जवाबदेह बनाना ही होगा। आपको लगातार नई चीजें सीखनी होंगी। कुछ भी नया शुरू करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको शुरुआत करनी ही होगी। और यही मुख्य बात है, और मैं जो कुछ भी यहाँ कर रहा हूँ, उसके ज़रिए मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप भी वह विजयी फ़ॉर्मूला हासिल कर सकें। इन सभी चीज़ों का व्यक्तिगत रूप से महत्व है, लेकिन आपको इन सब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी अधिक इन चीज़ों का आप अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने व्यवसाय के लिए विजयी फ़ॉर्मूला पाने का मौका खुद को देंगे। आपको टीम की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई यह समझे कि वे जीत में कैसे योगदान दे सकते हैं और वांछित परिणाम क्या है। वैसे, यह हम हैं हमारे सीईओ के व्यवसाय के अगले चरण में।
हम वही टीम हैं, ठीक है, जो वास्तव में व्यवसाय के वांछित परिणाम को पूरी तरह से समझ रही है। हम व्यवसाय के लिए वह विजयी फॉर्मूला चाहते हैं जो सफलता सुनिश्चित करे। हम चाहते हैं कि व्यवसाय की सफलता में योगदान दें, क्योंकि अगर व्यवसाय सफल होता है, तो हम भी जीतते हैं। तो हम इस बात का अभिन्न हिस्सा हैं कि व्यवसाय कैसे सफल होगा, और हमें यह समझना ज़रूरी है कि उस विजयी फ़ॉर्मूला को तैयार करने में हमारी भूमिका क्या है। हमें सफलताओं को उजागर करना और उपलब्धियों का जश्न मनाना भी चाहिए, ताकि सकारात्मक व्यवहार को मजबूत किया जा सके और उस विजयी माहौल का निर्माण किया जा सके। हमने तो शुरू से ही यही कहा है ना? दूसरों की जीत को लेकर उत्साहित होना वास्तव में उस उपलब्धि की संस्कृति को बढ़ावा देता है। ये एक विजयी माहौल देता है। कुछ ऐसा ही जैसे उदाहरण के लिए हम उन लोगों को बधाई देते हैं जो क्रिस के लाइव पर आए हैं और उन्होंने जो अच्छा काम किया है, और वे सभी चीजें जो लोग पर्दे के पीछे करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो लोग मुझे चीज़ें भेजते हैं या मेरे यूट्यूब चैट में कुछ लिखते हैं, मैं उन्हें जवाब दूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं यह उन्हें भी व्यवसाय के भीतर उस सकारात्मक व्यवहार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर आप सभी उस विजयी फ़ॉर्मूले के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे सकते हैं, तो यह व्यावसायिक सफलता की राह पर है। इसलिए हमें अनुकूलनशील और फुर्तीला भी होना चाहिए। उत्पादों को तब लॉन्च करने के लिए तैयार रहें जब वे पूरी तरह परिपूर्ण न भी हों, और सचमुच मैं बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर उसमें सुधार करता हूं। मुझे लगता है कि हमने अतीत में ऐसा किया है, जब हमने चीजें पूरी तरह तैयार न होने पर भी उन्हें सामने रखा है। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि किसी चीज से शुरुआत करें और फिर उस पर आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि यह भी ज़रूरी है कि वह काम करे, ज़ाहिर है, लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं जो अंतिम उत्पाद न हो। मुझे लगता है कि वास्तव में यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किसी ऐसी चीज़ से शुरुआत करें जो अंतिम उत्पाद न हो, क्योंकि तब ग्राहक आपके उत्पाद या सेवा में होते हुए सुधारों को देख पाएंगे जो आपने उन्हें दी है या जिसमें वे शामिल हुए हैं। साथ ही यह भी दिखाता है कि आप अपने व्यवसाय में सक्रिय हैं और आप उनके बाजार से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं। डरें नहीं, साथ ही सोच समझकर जोखिम लेने और बदलाव को अपनाने से भी ना डरें। मुझे लगता है कि वैसे भी जीवन में हर चीज़ कभी-कभी थोड़ा-सा सोच समझ कर लिया गया जोखिम ही होती है, और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसा कि कहते हैं, जो जोखिम उठाता है वही जीतता है। और आपको वह विश्वास की छलांग लगानी होगी, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरे नहीं करते, ताकि आप वह सफलता हासिल कर सकें जिसकी आप चाहत रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप उन लाखों लोगों में से एक बन जाएँगे जो बस पीछे-पीछे भाग रहे हैं। रिचर्ड ब्रैनसन ने क्या कहा था? अगर कोई आपको ऐसा मौका देता है जिसके बारे में आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, तो हाँ कहें और फिर सीखें कि उसे कैसे करना है। यह ज़रूरी है कि आप जोखिम लें, कि आप उस काम में उतरें जिसे आप कर रहे हैं, बिना यह जाने कि उसकी सारी बारीकियाँ क्या हैं। क्योंकि जब तक आप सब कुछ जान लेंगे, तब तक आप असल में उस दौड़ में पीछे रह जाएँगे। और हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह ये है कि सभी को उस ग्राफ के आगे लाया जाए जो ऊपर जा रहा है, न कि उसके दूसरी ओर। और साथ ही अपनी प्रगति को लगातार मॉनिटर करें, और जो फीडबैक आपको मिल रहा है, उसके अनुसार अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करें। तो इन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके व्यवसाय अपनी जीतने की संभावना और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो मैं दिल से आशा करता हूं दोस्तों कि यह आपके लिए रोचक रहा होगा। मेरे लिए तो था। यह दिखाता है कि जीतने का फॉर्मूला केवल एक चीज पर निर्भर नहीं करता। ये कई-कई चीज़ों के बारे में है जिन्हें हमें सीखना है, जिन्हें हमें अपनी खुद की व्यवसाय में समझना है, ताकि हम खुद को जीतने के फ़ॉर्मूले का सबसे अच्छा मौका दे सकें। ख़ैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।